तो लाइव ऑफ फैमिली पाथ एपिसोड 187 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यहाँ पे भाई ना मुंह पहले से सोच के रखे थे कि हाँ भाई जैसे जांग है भाई उसकी मैं ले लूंगी, लेकिन कांड उल्टा हो जाता है। जैसे जांग आता भाई जांग इसके लेने लगता है, सारे बच्चे बोलते नहीं ये जीनियस एकदम सबसे टैलेंटेड बच्ची है, सामने से बेइज्जती मार देता है, कहता भाई ये टैलेंटेड बच्ची होती है क्या। तभी पीछे से ना भाई ना कुछ बच्चे चिल्लाते हो, कहते कि ये देखिए पिछले वाले ना जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें ना भाई इसका 10वां नंबर आया था। भाई हम सब मानते हैं कि हाँ भाई एकदम कमाल की टैलेंटेड बच्ची एकदम जीनियस है, हम सबको भाई इसके जैसा बनना है। तो आप सामने से ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये जीनियस नहीं है। तो ये सुने जांग बोलता है अरे यार मैंने समझाया ना भाई कि तुम्हें समझ वाकई में नहीं आता, देखो काफी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन भाई यहाँ पे आके ना लेवल 6 पे आके यहाँ पे अटैक क्यों गई भाई, जरा मुझे तुम ये बताओगे। देखो इतने उम्र में ना लेवल 6 पे पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बात यहाँ पे मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसके आगे का क्या भाई, इतना टाइम हो चुका है 6 तक आ गए, लेकिन 6 के आगे जाने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसने बेसिकली बहुत सारे मेडिसिन वगैरह ना यहाँ पे खा लिए हैं, जिसका ना जो पॉइजन वगैरह भाई इसके बॉडी के अंदर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुका है, जो भाई ना इसको मतलब ऐसे रोक रहा है भाई इसका लेवल अप होने से। इसलिए भाई ना फ्यूचर में शायद लेवल अप होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा और भाई एकदम बोलता है ना मैक्स पे एकदम महान बन जाएगी, ऐसा कभी होने वाला है नहीं। इसका जो भी कल्टिवेशन प्रोग्रेस है ना बहुत यहाँ पे कम हो चुका है। और तू लड़के भाई तू मुझे बोला था भाई इनफैक्ट कंपेयर किया जाएगा ना, हाँ देख तेरा लेवल में देख सकता हूँ, तो अभी लेवल 3 पर ही है, उसके मुकाबले तेरा लेवल कम है, लेकिन तेरा पोजीशन उससे ज्यादा बढ़ी है। क्यों भाई ना उसको लेवल अप करने में भाई अब दिक्कत बहुत ज्यादा होगा, तुझे बिल्कुल भी दिक्कत वगैरह होने वाला नहीं है। और तेरी जो फैमिली है ना भाई, तेरी फैमिली बीस्ट टेमरिंग का काम करती है और उन्होंने बीस्ट ब्लड एसेंस नाम का जो टेक्निक है ना भाई वो यूज किया था तेरा कल्टीवेशन का पावर यहाँ पे बढ़ाने के लिए, जो वाकई में काफी बढ़िया रहता है। एकदम ही मेडिसिन खा के अपना पावर बढ़ाने जितना रहता है, जैसे मेडिसिन खाओ और अपना पावर हल्का हल्का बढ़ाओ, सेम भाई ना बीस्ट का खून यूज करो और हल्का हल्का बढ़ाओ, लेकिन बीस्ट का खून यूज करने में भाई वो ज्यादा यहाँ पे फायदा वगैरह होता है और तेरा यहाँ पे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मेडिसिन वगैरह मत खा भाई, इसी में लगे रहे भाई, ये तेरे सबसे बड़े रहेगा। जो सुनो तो बंदा हिल जाता है कि लेकिन आपको कैसे मालूम भाई, मैंने तो आपको नहीं बताया। उसके बाद जंग एक और बंदे की तरफ ना उंगली करता है, उससे कहते कि हाँ भाई तू भाई तेरे बारे में बताता हूँ भाई, देख भाई तू एक ऐसा बंदा भाई जो कम बातचीत यहाँ करता, ज़्यादा से बातचीत करने वाला नहीं है। और तेरा जो उंगली है ना भाई मतलब मिडल फिंगर और साथ ही में ये जो अंगूठा भाई उसके बीच में भाई कुछ अजीब है। ऐसा मत बोलना कि हाँ भाई तूने लड़ाई किया था, लड़ाई के चक्कर में भाई बीच में ऐसा अजीब हो गया, ना मैं देख के बता सकता हूँ भाई तुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है भाई। तुझे भाई कोई भी पेंटिंग दिखता है ना भाई तू वहाँ पे बनाने लगता है, खास करके जो महान पेंटर्स है भाई ना उनकी पेंटिंग है ना तो हमेशा कॉपी करने की यहाँ पे कोशिश करता है, जिस चक्कर में तेरा अंगूठा और ये जो मिडल फिंगर के बीच का जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पेंट ब्रश के चक्कर में। लेकिन भाई अगर तू ऐसा करता रहेगा ना भाई तो कभी भी ना तेरा पेंटिंग का जो लेवल है भाई कभी भी अपना हो पाएगा, तू चाह कभी अच्छा पेंटिंग बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई तुझे पेंटिंग से प्यार है, लेकिन पेंटिंग से तुझे बिल्कुल भी लगाव नहीं है भाई, तू उसकी ज्यादा इज्जत वगैरह करता नहीं, यही भाई तेरे से यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद जो भी यहाँ पे बचा था भाई सबका यहाँ पे लेवल बताने लगता है और साथ ही भाई सबको कौन सा काम में इंटरेस्ट है भाई सब बताने लगता है कि हाँ भाई तुझे ना टी सेरेमनी पसंद है, तुझे पेंटिंग पसंद है, तुझे ये पसंद है वो पसंद है। जो देखने वाले यहाँ पे मुंह पूरी तरीके से हिल जाते हैं कि अरे बाप रे ये टीचर अभी आया है, एक खाली बंदे को देख के उसका कल्टीवेशन लेवल और साथ ही भाई उसको कौन सा काम पसंद है भाई सब कुछ बता रहा है। ये इंसान है भाई शैतान, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद सीन से होता है इनके एकेडमी में एक एल्डर हॉल नाम का एक हॉल था, जहाँ पे ना एकेडमी के सारे एल्डर्स वगैरह वहाँ पे मौजूद थे, मतलब एल्डर्स बोल सकते भाई बड़े काफी मतलब ऐसे नामचीन वाले टीचर्स वगैरह, तो वहाँ पे सब लोग थे। तभी एक एल्डर कहते हैं कि हाँ भाई ये जो इसका मुंह का जो क्लासरूम है ना भाई वन ऑफ द बेस्ट क्लासरूम है अपने पूरे एकेडमी का, तो भाई काफी सारे टीचर्स वहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट तो है, लेकिन भाई वन ऑफ द तो वर्स्ट भी बोल सकते हैं। बच्चे वहाँ के सब कुछ मतलब वाकई में टैलेंटेड है, लेकिन बहुत ज्यादा बदमाश है भाई। इससे पहले भाई हमने ना काफी सारे टीचर्स को वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन भाई और ज्यादा समय तक वहाँ पे टिक ही नहीं पाए। उन बंदों ने मतलब उन बच्चों ने भाई उस टीचर की इतनी ले ली कि भाई उन्होंने अपना नाम भाई निकाल के भाई वहाँ से भाग गए थे। और खास कर भाई उसी क्लास में जो मुंह है ना भाई मुंह बहुत एटीट्यूड वाली लड़की है भाई, क्योंकि भाई उसका जो बाप है ना भाई 2 स्टार का एल्केमिस्ट मास्टर है, हाँ एल्केमिस्ट मास्टर है यहाँ पे एल्केमिस्ट यूनियन का, जिस बात का थोड़ा सा उसका एटीट्यूड वगैरह है, लेकिन भाई उसका लेवल भी है ना यार बाकी बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि जो नॉर्मल कोई टीचर रहेगा भाई उसके सामने टिक नहीं पाएगा, उसको चाह के भी ना यहाँ पे ऑफेंड नहीं कर पाएगा, सामने से डायरेक्ट ले लेगी और नॉर्मल से टीचर भाई उसके सामने कुछ कर ही नहीं पाएगा, जिस चक्कर में भाई मुझे हमेशा यहाँ पे टेंशन वगैरह होता है। तभी सामने से दूसरा एल्डर बोलते कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा टेंशन था, तभी तो जाके भाई हमने यहाँ पे भाई ना ऐसा टीचर्स वगैरह डायरेक्ट एडमिशन देके सामने से पूरा
टेस्ट वगैरह लिया कि हाँ भाई लो करो कैसे ना करो। यहाँ पे जो लियो नाम के टीचर भाई जिसको हमने अभी एडमिशन दिया उनके क्लास में जाके पढ़ाने के लिए, वो भी देखने यार कमाल करेंगे भाई, सबको संभाल लेंगे। तो एक दूसरे एल्डर बोलते हैं कि हाँ भाई ये मानना पड़ेगा भाई, उस समय भाई जैसे मतलब हो रहा था ना, उसने 2 बच्चों को भाई ना ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम ठीक कर दिया, और कोई कल्टीवेशन का प्रॉब्लम नहीं था भाई। बेसिकली एक बंदी को भाई यहाँ पे पढ़ना पसंद नहीं था और दूसरे को खाली यहाँ पे झगड़ा करना पसंद था। जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भाई महीनों लग जाते, लेकिन भाई ना यहाँ पे उन्होंने ऑन द स्पॉट मतलब कर दिया सॉल्व। तो मानना पड़ेगा भाई वो टीचर है वाकई में कमाल के, ई क्लास को भी ना समझ सकते। तब एक दूसरा एल्डर बोलते कि हाँ भाई वो तो है भाई, हमने भी देखा ये ली नाम के जो टीचर थे भाई ये कमाल के है, लेकिन बच्चे भी ना भाई सबके सब नहीं है एटीट्यूड वाले भाई। मैं देखना चाहता हूँ हाँ भाई आपस में उनकी मुलाकात होगी तो उनके बीच में क्या होगा, झगड़ा वगैरह भी हो सकता है, और झगड़ा भी होगा वो भी कमाल का होगा। तभी दूसरा एल्डर बोलते कि भाई झगड़ा, अरे यार फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, यही तो हम लोग नहीं चाहते झगड़ा भाई, हम बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। वो जो बच्चे ना भाई कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं, उनका जो खानदान है ना भाई वो भी काफी वैसे लंबा चौड़ा खानदान है। बाई चांस झगड़ा हो गया और उसके खानदान वाले टीचर लियो के पीछे पड़ गए तो उनकी जान भी जा सकती है। ना मुन्ना ना, हमें झगड़ा करने से भाई रोकना पड़ेगा। इसे सारे के सारे एल्डर है ना भागते भागते इनके क्लासरूम की ओर जाते, जी हाँ क्लासरूम के बाहर है ना आराम से भाई ना ये बैठी हुई है मुंह, तो लोग उससे पूछते भी कह रहे अरे मुंह तुम बाहर क्यों रुके भाई, अंदर चलो भाई अंदर चलो। क्यों टीचर लियो ने परेशान किया, कोई बात नहीं टेंशन मतलब हम जाके भाई उसको देखेंगे। तो ये सुने तो मुंह बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अपने गलती का यहाँ पे एहसास हो चुका है, इसलिए भाई ना मैं अंदर यहाँ पे नहीं जाने वाली हूँ, मैं बाहर है ना ऐसे अपने घुटने पे बैठी रहूंगी जब तक ना यहाँ पे टीचर लियो मुझे अंदर नहीं बुला लेते। अगर भाई यहाँ से उठ के मैं वापस चली गई ना तो पक्का भाई ना मुझे टीचर लियो यहाँ से निकाल देंगे, और मतलब निकाल देंगे तो भाई मैं कौन सा मुंह उठा के भाई अपने मतलब घर पे जाऊंगी। मेरे पापा भी फिर मुझे गाली देने लगे कि हाँ भाई कैसी शर्मनाक तो बेटी है। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी इल्डस पे चल जाते, क्या भाई इसको अपनी गलती का एहसास हो गया, घुटने पे बाहर आती करिए बाप रे। ये जो लड़के भाई एकदम एटीट्यूड वाली लड़की भाई, इसे ना भाई पूरे अकेडमी में छोटी डेमो नाम से जाना जाता है भाई, एकदम मतलब भाई एटीट्यूड है, फक वाला एटीट्यूड रखती है। और इसे भाई यहाँ पे अपने गलती का एहसास हुआ भाई, मुझे एकदम मतलब अपने आंखों पे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा। तभी सामने से मुंह कहते कि हाँ भाई टीचर लियो ने भाई मेरी आंखें खोल दी भाई, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया, उनके गाइडेंस के अलावा ना मुझे अपनी गलती से एहसास, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है मुझे सब समझ आ चुका है, इसलिए कुछ भी हो जाए अब भाई मुझे यहीं पे रहना भाई, और टीचर लियो का भाई मुझे यहाँ पे स्टूडेंट बनना ही है। यहाँ पे लोग एल्डर्स और भी कंफ्यूज होते हैं, अच्छा भाई मतलब टीचर लियो की भाई मतलब सीधा भाई गाइडेंस दिया, इसको समझ आ गया भाई ये एटीट्यूड लड़की को हमें भाई यहाँ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और आपस में लोग ना बातचीत करने लगते कि शायद ऐसा हो सकता भाई ना, कुछ उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया। याद है भाई जब उनका टेस्ट हुआ था उस समय भाई एक बंदे को ना थप्पड़ वगैरह मार के कैसे भाई सामने से जो बंदा था भाई उसका एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया था, एकदम गुस्से लड़का ना कितना शांत हो गया था। तो ऐसा हो सकता है शायद है ना उसने इससे मार के भी ऐसा किया होगा। तभी अंदर से ना एक लड़का था, वो कहता है सीनियर चलिए जो टीचर लियो ना भाई उन्होंने आपको बुलाया, वो आपसे मिलना चाहते। जो सुने दे खुश क्या सच में, अरे बाप रे कमाल की बात है, चलो अंदर। तो भी उड़ के ना अंदर जाने लगती है। यहाँ पे एल्डर्स वगैरह भी देखते हो आपस में बात करते कि शायद नहीं भाई हो सकता है टीचर लियो ने इससे नहीं मारा होगा, क्योंकि अगर मारा रहता ना भाई तो शरीर पे कहीं ना कहीं भाई चोट निशान कुछ तो ना कुछ रहता, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा। और साथ ही में तुमने देखा भाई वो कैसे खुश हो गई थी कि हाँ भाई मुझे बुलाया मैं जाती हूँ। वाकई में अगर मार के ऐसा किया रहता ना भाई तो उसके बाद ना वो इतना मतलब खुशी से इतना एक्साइटेड होकर नहीं जाती। और तब जो लड़का जो बुलाना है था ना भाई उसको अपने पास बुलाते और कहते सुनो सुनो यार मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तो भी कहते कि हाँ एल्डर बताइए क्या पूछना है। तो ये लोग पूछते कि हाँ वाकई में वो जो नया टीचर तुम्हारे पास आया है क्या इसने मतलब उसने किसी बच्चे को मारा तुम्हें मुंह को या किसी को। तो सामने से कहते क्या भाई मारा क्यों भाई, हमें भला क्यों मारेंगे भाई, कितने कमाल का टीचर भाई, वो बच्चों को क्यों मारने जाएंगे। तो ये सुना था ना एल्डर पूछता कि हाँ लेकिन भाई इसको क्या होगा भाई, मुंह को तो भाई मुंह ऐसा कांड यहाँ पे क्यों कर रही थी। तो सामने से था अच्छा ये तो भाई अपनी मर्जी से यहाँ पे बाहर घुटने पे बैठी हुई थी। क्या है ना जो टीचर है ना नए टीचर भाई उन्होंने भाई इसे निकाल दिया, कहा भाई जो भी तुम्हारा बोरिया बिस्तर है ना भाई उसे समेटो और मेरे क्लास से निकल गया किसी और क्लास में तुम्हें जाना तो जाके बैठो, क्योंकि भाई मैं तो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि भाई ऐसा हो, इसलिए मैं ना आराम से बाहर है ना घुटने पे बैठी रही कि जब तक टीचर लियो मुझे वापस नहीं बुला लेते वापस मैं बिल्कुल भी जाने वाली नहीं हूँ। ऐसा बेसिकली कांड हुआ था। जो सुनते यहाँ पे एल्डर और हिल जाते कि अरे बाप रे ऐसा कांड हुआ। और इसने भाई मतलब बेसिकली आराम से बाहर घुटने पे बैठी रही। मुझे याद है भाई पिछले बार ना एक बार और ऐसा कांड हुआ था, एक टीचर को ना भाई इस पे गुस्सा आ चुका था इसके एटीट्यूड पे, तो इसने भी अपने क्लास से बाहर निकाल दिया था। लेकिन उस समय ना भागते हुए एल्डर हॉल के पास आई, पूरा यहाँ पे तमाशा वगैरह क्रिएट किया एंड भाई मुझे वापस ना ऐसा एडमिशन देना पड़ा, ऐसा पूरा कांड हुआ था। लेकिन ईश्वर ने खाली बाहर अपने घुटने में बैठी रही, यहाँ से तमाशा वगैरह क्रिएट नहीं किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब वो लड़के बोलते कि हाँ एल्डर जो आपने सवाल पूछना था पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया। एक क्या ना क्लास के मैं बीच में था, यहाँ पे बाहर रुकूंगा तो मेरा क्लास मिस हो जाएगा, इसलिए बाय बाय इतना बोल के अंदर चला जाता है। सारे एल्डर हिल जाते हैं कि हाँ भाई ये क्लास भाई जिसे सबसे बेस्ट और सबसे बदतमीज क्लास भी कहा जाता है। बदतमीज तो भाई मुझे बिल्कुल नहीं लग रही, ये वाकई में वही क्लासरूम में ना भाई कहीं में कहीं गलती से किसी और क्लासरूम में तो नहीं आ गया। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं अपना वीडियो भी यहीं पे खत्म करूंगा। लाइक का टाइक देना चाहता हूँ 2500 लाइक का टाइस पूरा कर दीजिए। और तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।